नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इसी पे 45 में। क्या आपको पता है कि कंक्रीट की क्वालिटी और स्ट्रेंथ में एग्रीगेट यानी गिट्टी का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर एग्रीगेट की ग्रेडिंग, स्ट्रेंथ या क्लीयरेंस सही नहीं है तो अच्छी सीमेंट और सही मिक्स के बावजूद परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है। आज की इस वीडियो में जानेंगे एग्रीगेट क्या होता है, इसके क्या प्रकार हैं, अच्छे एग्रीगेट की पहचान कैसे करें, साइड पर इसे कैसे स्टोर करें और इसके कौन-कौन से इम्पोर्टेंट टेस्ट किए जाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, हम ये आपको एग्रीगेट दिखा रहे हैं। ये 20 का एग्रीगेट है। देख सकते हैं दोस्तों, ये 20 का एग्रीगेट है। आगे दिखाते हैं आपको एग्रीगेट क्या होता है। फर्स्ट हमारा एग्रीगेट क्या होता है। एग्रीगेट एक ग्रेनुलर मटेरियल है जिसका इस्तेमाल कंक्रीट और मोर्टार में किया जाता है। कंक्रीट में एग्रीगेट का प्रपोर्शन काफ़ी ज़्यादा होता है और यह कंक्रीट के वॉल्यूम का लगभग 60 से 75% तक हिस्सा हो सकता है। इसीलिए एग्रीगेट की क्वालिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। एग्रीगेट की ग्रेडिंग, पार्टिकल शेप, स्ट्रेंथ, क्लियरेंस और मॉइस्चर कंडीशन कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ को प्रभावित करती है। तो दोस्तों, आप लोगों को दिखाते हैं कंक्रीट के ये कुछ हमारे पिक्चर्स हैं। देख सकते हैं, ये सीमेंट है, सैंड है, एग्रीगेट है। इन सबको मिलाने के बाद, ये मिक्सर में डालने के बाद हमारा ये कंक्रीट बनती है। अच्छी क्वालिटी कंक्रीट के लिए मटेरियल का सही प्रोपोर्शन ज़रूरी है। मतलब मटेरियल को मिलाया कैसे जाएगा जिसके अनुसार जिससे हमारा कंक्रीट का बोला अच्छा बनेगा। देख सकते हैं, फर्स्ट हमारा सैंड, इसके बाद एग्रीगेट, इसके बाद सीमेंट मिलाने के बाद ही हमारा ये ऐसे मिलाया जाता है, कंक्रीट बनता है। सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर। नेक्स्ट देखते हैं एग्रीगेट के प्रकार। अब बात करते हैं एग्रीगेट के मुख्य प्रकारों की। पहला, फाइन एग्रीगेट, जिसे सामान्य भाषा में सैंड यानी रेत कहते हैं। दूसरा, कोर्स एग्रीगेट, जैसे 10 और 20 एग्रीगेट। और तीसरा, कंबाइंड एग्रीगेट, जिसमें फाइन और कोर्स एग्रीगेट को आवश्यक प्रोपोर्शन में कंबाइन किया जाता है। आमतौर पर 4.75 सी को फाइन और कोर्स एग्रीगेट के क्लासिफिकेशन में रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक्चुअल स्पेसिफिकेशन प्रोजेक्ट और एप्लीकेबल स्टैंडर्ड पर डिपेंड करती है। ये हमारे एग्रीगेट के प्रकार हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये पिक्चर आप लोगों को हम दिखा रहे हैं एग्रीगेट के प्रकार के। जैसे ये फाइन एग्रीगेट और 10 एग्रीगेट हो गया, ये 20 एग्रीगेट हो गया। आगे दिखाते हैं दोस्तों आपको एग्रीगेट के सोर्स। एग्रीगेट के कहाँ से सोर्स प्राप्त किए जा सकते हैं, ये देखिए। अलग अलग सोर्स से प्राप्त किया जा सकता है। पहला, नेचुरल सोर्स, जैसे नदी या प्राकृतिक डिपॉजिट। दूसरा, क्रस्ट सोर्स, जिसमें बड़े रॉक को क्रशिंग प्लांट में क्रश करके रिक्वायर्ड साइज का एग्रीगेट बनाया जाता है। तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग एग्रीगेट, जैसे कुछ प्रोजेक्ट में मैन्युफैक्चर सैंड या अन्य प्रोपोर्स्ड मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं। हर मटेरियल को प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन के अनुसार चेक करना ज़रूरी है। तो यह हमारा कुछ एग्रीगेट के प्रोडक्शन है, जहाँ से हमारा एग्रीगेट प्रोडक्ट होता है। देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा एग्रीगेट का प्रोडक्शन है, जहाँ से हम लोग मटेरियल भर के लेकर आते हैं। ये हमारा क्रशर है, क्रशर प्लांट जिसे बोलते हैं। यहाँ हमारा एग्रीगेट का बड़ा क्रशर होता है। जिस साइज में हमको एग्रीगेट चाहिए होता है, उस साइज के एग्रीगेट हम लोग यहाँ क्रश करते हैं। ऐसे हमारा प्लांट होता है। इसके बाद हम लोग एग्रीगेट को ऐसे स्टोरेज करते हैं। ये सैंड हो गया, ये 10 एग्रीगेट, ये 20 एग्रीगेट, ये 40 एग्रीगेट। आगे भी एग्रीगेट होते हैं, 90 का भी होता है, 63 का भी एग्रीगेट होता है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, अच्छे एग्रीगेट की पहचान। अब सवाल आता है कि एग्रीगेट पहचाने कैसे। अच्छा एग्रीगेट जनरली क्लीन, हार्ड, ड्यूरेबल और वेदर रेसिस्टेंट होना चाहिए। इसमें एक्सक्लूसिव डस्ट, क्ले, लैम्प, ऑर्गेनिक मैटर या अन्य हार्मफुल इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। एग्रीगेट की शेप भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा फ्लैकी या इलोंगेटेड पार्टिकल कंक्रीट की वर्केबिलिटी और पैकिंग को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए केवल देखने से क्वालिटी फाइनल नहीं करनी चाहिए, इसके लिए प्रॉपर टेस्टिंग भी ज़रूरी है।
देख सकते हैं दोस्तों, ये अच्छे एग्रीगेट की पहचान कैसे होती है, आप लोग देख सकते हैं। ये है हमारा क्लीन एग्रीगेट, ये है डस्ट एग्रीगेट, जिसमें हमारा मिट्टी उट्टी मिला हुआ है। तो इसमें हम नीचे कैसे साफ होता है, सेफ एंड मजबूत, डस्ट क्ले ऑर्गेनिक मैटर नहीं के बराबर, और इसमें डस्ट क्ले सब कुछ मौजूद है इसमें, फिर भी देख सकते हैं दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा एग्रीगेट के फ़ायदे। एग्रीगेट में अच्छी क्वालिटी और एग्रीगेट इस्तेमाल करने से कई फ़ायदे मिलते हैं। यह कंक्रीट को रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी देने में मदद करता है। प्रॉपर ग्रेडिंग से पार्टिकल पैकिंग बेहतर हो सकती है और सीमेंट पेस्ट की रिक्वायरमेंट को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। साथ ही कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बेहतर हो सकती है। ये हमारा एग्रीगेट का कुछ सैंपल दिखा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ से मिक्स होता है एग्रीगेट, मिक्सिंग यहाँ से हमारा एग्रीगेट मिक्स होता है। मिक्सिंग होने के बाद साइड पे जाता है, साइड पे ऐसे कास्ट किया जाता है। कास्ट होने के बाद ऐसे एग्रीगेट दिखता है, ऐसे हमारा स्ट्रक्चर दिखता है, फिनिश एग्रीगेट, फिनिश स्ट्रक्चर। देख सकते हैं दोस्तों, ये सब फायदे होते हैं एग्रीगेट के, फायदे होते हैं। अभी हमारा एग्रीगेट स्टोरेज कैसे करना है साइड पे, तो साइड पर एग्रीगेट की स्टोरेज बहुत इम्पोर्टेंट है। अलग अलग साइज को अलग अलग स्टॉक पाइल करें। एग्रीगेट को मिट्टी, गार्बेज और अन्य डस्ट से बचाएं। बारिश के पानी और एक्सक्यूसिव मॉइस्चर को ध्यान में रखें। और सबसे ज़रूरी बात, 10 mm 20 mm और सैंड को बिना ज़रूरत आपस में मिक्स ना होने दें। मतलब एग्रीगेट को अगर ज़रूरी नहीं हो मिक्स करना का, तो उसको मिक्स ना करें, उसको सेपरेट रखें। जैसे कि ये देख सकते हैं हमारा सेपरेट रखा हुआ है। इसमें हमारा 20 mm सेपरेट है, 10 mm सेपरेट है, और ये सैंड है सेपरेट है। ये हमारा साइड पे ऐसे स्टोर किया जाता है। आप जैसे चाहें वैसे स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग होना चाहिए। अब बताते हैं टेस्ट के बारे में। हम यहाँ डिटेल में टेस्ट नहीं जानेंगे, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जानेंगे टेस्ट का। आगे के वीडियो में हम बताएंगे आपको टेस्ट के बारे में। पहला टेस्ट होता है एनालिसिस टेस्ट, सीव एनालिसिस टेस्ट होता है। ये टेस्ट से पता चलता है कि एग्रीगेट के अलग अलग साइज के पार्टिकल की मात्रा कितनी मात्रा में मौजूद है। मतलब जो एग्रीगेट है वो साइज जो है उसका कितनी मात्रा मौजूद है, अलग अलग साइज की कितनी मात्रा मौजूद है। इससे एग्रीगेट की ग्रेडिंग डिटरमाइन की जाती है, और जो कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा सीव है, ये सीव लगा हुआ है, ये सीव है, ये सब सीव लगा हुआ है जिसमें हम एग्रीगेट को रख के सीव करते हैं। ये सीव सेकर है, ये जो देख रहे हैं, ये सब जो दिख रहा है ये सीव सेकर है, ये सीव सेकर है। और ये हम आज ये जो दिख रहा है आपको वेइंग बैलेंस है, वेइंग बैलेंस जिसपे वेट किया जाता है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। दूसरा है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। इससे एग्रीगेट की रिलेटिव डेंसिटी के बारे में जानकारी मिलती है, या वैल्यू मिक्स डिज़ाइन और मटेरियल कैरेक्टराइजेशन में उपयोग होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट करने के लिए आप लोगों को मैं कुछ पिक्चर दिखा रहा हूँ। ये पिक्नोमीटर की विधि से टेस्ट किया जाता है, देख सकते हैं दोस्तों। ये कैलकुलेशन भी इसमें समझाया गया है। GB इक्वल टू W2 माइनस W1 अपॉन W2 माइनस W1 प्लस W4 माइनस W3। ये कैलकुलेशन आप देख सकते हैं दोस्तों कैसे कैसे किया गया है। आगे देखते हैं वाटर अब्जॉर्प्शन। एग्रीगेट कितना पानी ऑब्जर्व करता है यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्रीगेट की मॉइस्चर कंडीशन कंक्रीट में जाने वाले एक्चुअल मिक्सिंग वाटर को प्रभावित करती है। ये देखिए वाटर अब्जॉर्प्शन हम टेस्ट करते हैं, जिसका IS कोड 2386 पार्ट 3 के अकॉर्डिंग होता है। ये वायर बकेट होता है, देख सकते हैं दोस्तों, ये वायर बकेट जिससे हम टेस्ट करते हैं। यहाँ कैलकुलेशन भी आपको दिया गया है, कैलकुलेशन भी एग्जांपल देकर भी समझाया गया है आपको, आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं
एग्रीगेट क्रशिंग। नेक्स्ट है हमारा एग्रीगेट क्रशिंग। इससे एग्रीगेट की क्रशिंग रेसिस्टेंट के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। एग्रीगेट पर कंप्रेसिव लोड लगाकर उसकी रेसिस्टेंट को एसेस किया जाता है। देख सकते हैं दोस्तों, ये क्रशिंग वैल्यू टेस्ट एग्रीगेट का कैसे कैसे टेस्ट किया जाता है। उसके ऊपर लोड दिया जाता है, लोड दे के पता किया जाता है कितना लोड वियर कर सकता है एग्रीगेट। इसमें कैलकुलेशन को भी समझाया गया है दोस्तों। हमारा फिफ्थ है एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। इसके बाद एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू यानी AYA टेस्ट। एग्रीगेट की इम्पैक्ट या अचानक लगने वाले लोड के प्रति रेसिस्टेंट को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। मतलब जो रेसिस्टेंट हो एग्रीगेट पे, जैसे गाड़ी चलाते हैं तो वो गाड़ी हमारा रुक जाता है, फिसलता नहीं है, वो रेसिस्टेंट करता है एग्रीगेट को। क्या एग्रीगेट का रेसिस्टेंट करता है। इससे इस टेस्ट से पता किया जाता है कि एग्रीगेट हमारा कितना रेसिस्टेंट कर रहा है। इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट से ये आईस कोड होता है 2386 पार्ट 4 के अकॉर्डिंग ये टेस्ट किया जाता है। कैसे कैसे टेस्ट किया जाता है इस पोर्टल में आपको लोगों को बताया गया। और इसमें क्या एक्सेप्टेंस एरिया मतलब एक्सेप्ट कैसे कैसे होता है वो चीज़ के बारे में भी बताया गया आपको। कितना सैंपल लेना कितना नहीं लेना ये सब आपको बताया गया इधर पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लॉस एंजल्स अब्जॉर्प्शन। इस टेस्ट में एग्रीगेट की अब्जॉर्प्शन और वियर रेसिस्टेंट का असाइनमेंट किया जाता है। रोड और हैवी डस्ट ड्यूटी कंस्ट्रक्शन में एग्रीगेट की ड्यूरेबिलिटी के लिए ऐसे टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सॉरी दोस्तों, ये टेस्ट हमारा दूसरा टेस्ट लग गया है। यहाँ फ्लाई की एग्रीगेट का टेस्ट लग गया है, उसके नीचे हमारा ये टेस्ट पड़ा हुआ है, लेकिन खैर कोई चीज़ नहीं। आगे देखते हैं। इलॉन्गेशन टेस्ट होता है। इलॉन्गेशन इंडेक्स टेस्ट में इलॉन्गेटेड यानी लंबे पार्टिकल की मात्रा असाइनमेंट किया जाता है। इसे एग्रीगेट की पार्टिकल शेप के बारे में जानकारी मिलती है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये इलॉन्गेशन इंडेक्स टेस्ट होता है हमारा कि मतलब एग्रीगेट कितना लंबा है उसके अनुसार ये पता किया जाता है। ये इस इक्विपमेंट की मदद से पता किया जाता है। यहाँ कैलकुलेशन भी समझाया गया है, प्रोसेस भी है IS 2386 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल भी दिया गया है। नेक्स्ट है ग्लेसियस मटेरियल। इसके अलावा एग्रीगेट में क्ले, लम्प, ऑर्गेनिक मैटर और अन्य हार्मफुल मटेरियल प्रेजेंट्स को भी स्पेसिफिकेशन के अनुसार चेक किया जाता है। स्पेसिफिकेशन के अनुसार चेक किया जाता है। ये देखिए क्ले हमारा लैम्प्स हो गया, दूसरा एग्रीगेट हो गया कॉम्बिनेटेड एग्रीगेट हो गया। ये कुछ पिक्चर है। परमिसिबल लिमिट भी हो गया या जिसका IS कोड 2386 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग होता है। आप देख सकते हैं हमारा मिक्स डिज़ाइन में एग्रीगेट का क्या रोल होता है वो बताते हैं आपको। अगर एग्रीगेट ग्रेडिंग प्रॉपर है तो पार्टिकल के बीच वाइड्स को बेहतर तरीके से फिल किया जा सकता है। इससे कंक्रीट की वर्केबिलिटी, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को अचीव करने में मदद मिलती है। लेकिन केवल अच्छी ग्रेडिंग ही काफ़ी नहीं, एग्रीगेट की क्वालिटी, मॉइस्चर, शेप और क्लीनेंस भी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के अनुसार होनी चाहिए। इसीलिए बैचिंग प्लांट या साइट पर एग्रीगेट की कंडीशन को लगातार मॉनिटर करना चाहिए। तो दोस्तों हम आपको दिखाते हैं हमारा बैचिंग प्लांट जहाँ पर एग्रीगेट स्टोर रहता है। ये हमारा बैचिंग प्लांट है। ये हमारा TM है, ट्रांजिट मिक्सर बोलते हैं। ये दोस्तों देख सकते हैं हमारा यहाँ पर फिल किया जाता है एग्रीगेट, जिसके माध्यम से यहाँ से होते हुए यहाँ जाता है, यहाँ मिक्स होता है एग्रीगेट। यहाँ से हमारा सीमेंट जाता है, ये सीमेंट साइलो है, यहाँ से सीमेंट जाता है। और ये हॉपर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ जाके इस चीज़ का ये TM का ये पार्ट यहाँ पर लगता है तो एग्रीगेट यहाँ से निकलता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ये दूसरा प्लांट आपको देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, समझने में आसानी होगी। देख सकते हैं दोस्तों, जो आपको मैं समझा रहा था अभी ये वही चीज़ हो रहा है इधर पर। ये TM का पार्ट लगा हुआ है, यहाँ से एग्रीगेट गिरता है, यहाँ से मिक्सिंग होता है।
यहाँ से जाके ये पार्ट जाके इधर मिक्सिंग होता है, सीमेंट भी इधर से आता है, मिक्सिंग होके टीएम में गिरता है और टीएम से जाके साइड पे यूज होता है। और यहाँ जीसीबी के द्वारा हमारा सैंड को यहाँ फिल किया जाता है। जीसीबी के द्वारा ये सैंड जो है जीसीबी के द्वारा इसमें फिल किया जाता है। आगे देखते हैं। ये हमारा बैचिंग प्लांट है। देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा बैचिंग प्लांट है। सीमेंट साइलो, ये सीमेंट साइलो है और नीचे बैचिंग प्लांट है। ये हमारा टीएम है। ये कुछ पिक्चर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, हमारा अगर मटेरियल अच्छा रहेगा तो कंक्रीट भी क्वालिटी बेस्ट होगी। कैसे कास्ट किया जाता है आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना एग्रीगेट यानी कि कंक्रीट का एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इसके टाइप, सोर्स और एग्रीगेट की पहचान, स्टोरेज और इम्पोर्टेंट टेस्ट के बारे में जानकारी ली। याद रखिए, सिर्फ गिट्टी देखने से अच्छा होना पर्याप्त नहीं, उसकी क्वालिटी और स्पेसिफिकेशन और रिक्वायर्ड टेस्ट के आधार पर वेरीफाई करना जरूरी है। ऐसे ही रियल कंस्ट्रक्शन साइट नॉलेज और वीडियो पसंद आई तो ऋषि यूट्यूब 45 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सिविल इंजीनियरिंग दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट करके बताएं अगली वीडियो किस कंस्ट्रक्शन मटेरियल या साइट से टेस्टिंग पर चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।